हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। देखो, मनी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर मेनली शॉर्ट टर्म नेचर के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं इशूड होते हैं। या मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म नेचर के इंस्ट्रूमेंट इशू होते हैं और कैपिटल मार्केट में जो है वो लॉन्ग टर्म नेचर के इंस्ट्रूमेंट्स इशू करे जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन मनी मार्केट, लॉन्ग टर्म इन कैपिटल मार्केट। ठीक है, कुछ मीडियम टर्म इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जो कैपिटल मार्केट में इशू करते हैं। जनरली मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट इशू होते हैं उनकी मैच्योरिटी जो है वो विद इन 1 ईयर होती है। 1 साल के अंदर अंदर उसका पैसा वापस मिल जाता है। लेकिन कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जिसका रिटर्न जो है वो थोड़ा लेट आता है। 3 ईयर्स टू 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स भी लग जाते हैं उसमें। ठीक है, आइए मनी मार्केट के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कौन होते हैं पता करते हैं, और कैपिटल मार्केट के इन्वेस्टर्स कौन होते हैं वो पता करते हैं। देखो, जो मनी मार्केट होता है उसके ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो होता है आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिन्हें एनबीएफसीज कहा जाता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट होती है हमारी, और लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज जो बड़े बड़े कंपनीज होती हैं वो इसके इन्वेस्टर्स होते हैं। और इसके इन्वेस्टर्स होते हैं हमारी कॉर्पोरेट एंटिटीज हो गई, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, फॉरेन इन्वेस्टर, दूसरे कंट्री के इन्वेस्टर हो गए, और हम लोग भी जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, नॉर्मल पब्लिक होती है, वो भी कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करती है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल पब्लिक जो हो मनी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करती क्योंकि थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव होता है। इनके जो इंस्ट्रूमेंट है वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बिल की बात कर ले, यहाँ पर टी बिल्स हैं, ट्रेजरी बिल देख लीजिए। इसमें इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं जो मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ट्रेजरी बिल इशू होते हैं, कमर्शियल पेपर होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, कॉल मनी और कमर्शियल बिल्स हो गया। ये थोड़े से एक्सपेंसिव नेचर के होते हैं। मनी मार्केट में जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, जैसे ट्रेजरी बिल की बात कर ले, ट्रेजरी बिल का जो एक ट्रेजरी बिल है जो 25,000 का होता है, उसकी फेस वैल्यू 25,000 की होती है। 25,000 के मल्टीपल में इशू होता है। तो मनी मार्केट के ये हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, जो मनी मार्केट में इशू होते हैं कौन कौन से, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी एंड कमर्शियल बिल। क्लियर है। और जो हमारी कैपिटल मार्केट में है वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इशू होते हैं। कैपिटल मार्केट में इंस्ट्रूमेंट होते हैं इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड। ठीक है, बेसिकली इनकी जो फेस वैल्यू होती है वो थोड़ी कम होती है। इनकी फेस वैल्यू कम होती है। ये जो शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स वगैरह हो गए, ये आपको 5 रुपए के भी, 10 रुपए के, 15 रुपए के, 20 रुपए के, मतलब इतने में मिल जाते हैं। मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो और ज़्यादा भी है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रेप्यूटेड कंपनियां हैं, उसकी फेस वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उनकी शेयर की मार्केट वैल्यू भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये इतने एक्सपेंसिव नहीं होते एज कम्पेयर टू हमारे मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फिर हमने डिस्कस कर लिया मनी मार्केट के कौन कौन इन्वेस्टर्स होते हैं, कौन कौन इन्वेस्ट करता है। बेसिकली जनरल पब्लिक कभी भी मनी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करती। जनरल पब्लिक जो होती है वो कैपिटल मार्केट में ही इन्वेस्ट करती है। ठीक है, इसलिए यहाँ जनरल पब्लिक लिखा नहीं है। मनी मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं आरबीआई, जो मेन बड़े बड़े लोग होते हैं आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं हमारे वो इन्वेस्ट करते हैं, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, और स्टेट गवर्नमेंट हो गई, और लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं जो बड़े बड़े कंपनीज होती है वो इन्वेस्ट करती हैं। और कैपिटल मार्केट में के इन्वेस्टर होते हैं कॉर्पोरेट एंटिटीज हो गई, स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन कंट्री के लोग भी इन्वेस्ट करते हैं हमारे इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक हमारे जो कंपनीज में। ठीक है, फिर ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स, मतलब हम लोगों की बात हो रही है, हम लोग भी कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हम भी शेयर्स खरीदते हैं, नॉर्मल हाउस होल्ड्स भी शेयर्स खरीद सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अभी मैंने आपको बताया इसमें ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं। इसकी फेस वैल्यू, जैसे मैंने ट्रेजरी बिल के बारे में बताया, इसकी 25,000 रुपये फेस वैल्यू होती है। ठीक है, तो इट रिक्वायर्स ह्यूज मनी, ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है हमारी मनी मार्केट में। वेराज जो हमारा कैपिटल मार्केट होता है इसमें ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। कम फेस वैल्यू के शेयर्स भी होते हैं, 10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये के भी होते हैं शेयर्स। ठीक है, वो भी खरीदे जा सकते हैं। फिर बात करते हैं मैक्सिमम टेन्योर। मैंने बता दिया, इसका पैसा जो है 1 साल के अंदर अंदर इसका पैसा हमें वापस मिल जाता है। मनी मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका पैसा 1 साल के अंदर अंदर वापस मिल जाता है। कुछ का एक दिन में भी मिल जाता है। ठीक है, एक दिन में इनकी आवर्स की इनकी कीमत होती है। ठीक है, आवर्स में रिटर्न मिलते हैं यहाँ पर। फिर इसमें जो रिटर्न मिलता है वो जनरली मीडियम टर्म का होता है, और जनरली जो होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है। लॉन्ग टर्म में पैसा मिलता है इसका, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखना पड़ता है इसमें मनी मार्केट में, सॉरी कैपिटल मार्केट में। ठीक है, फिर बात करते हैं रिस्क। बच्चों, जो मनी मार्केट है यहाँ पर रिस्क यहाँ पर कम होता है। मनी मार्केट में जो रिस्क होता है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन कैपिटल मार्केट में हाई रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। प्रॉफिट होने का भी बहुत ज़्यादा चांस है,
और लॉस होने का भी बहुत ज़्यादा चांस है, जैसे येस बैंक के केस में हुआ था। येस बैंक के शेयर्स कितने ज़्यादा लो आ गए थे, ठीक है, अभी भी काफ़ी लो चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हाई रिटर्न भी मिल सकता है, ज़्यादा रिटर्न भी हो सकता है और ज़्यादा लॉस भी होता है, तो ज़्यादा रिस्क होता है इसके अंदर, ठीक है, एज कम्पेयर टू हमारी मनी मार्केट। फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न इज लेस, ऑब्वियस बात है, इसमें रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम होगा। लेकिन कैपिटल मार्केट की बात करें तो इसमें रिस्क है तो इसमें रिटर्न भी है, तो इसलिए ज़्यादा रिटर्न, हाइयर रिटर्न होता है इसमें हमारी कैपिटल मार्केट में, ठीक है। जो हमारी कैपिटल मार्केट है वहां पर ज़्यादा रिटर्न मिलता है। कभी कभार हमारे शेयर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 15%, 20% एक दिन के अंदर अंदर बढ़ जाती है शेयर्स की वैल्यू, बहुत ज़्यादा 15-20% एक दिन में ही कमा लिया, ऐसे ऐसे रिटर्न भी आते हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इसका जो रिटर्न होता है वो थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू कैपिटल मार्केट। आई होप सबको क्लियर होगा डिफरेंस कैपिटल मार्केट में और मनी मार्केट में क्या डिफरेंस होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।